हेलो गाइस, सबको नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आगे से बेटर हूँ। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो आ गया होली का त्यौहार। इस संसार में ऐसा ही चलता जाएगा। एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा, एक दिन आएगा, एक दिन जाएगा। बस कभी कुछ लगा रहेगा। दुनिया रुकती नहीं है, चलती रहती है। बच्चे भी गए हैं कहीं बाहर, तो मुझसे कहते मम्मी तुम भी चलो। मैं कहा मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, मेरा मन नहीं करता। मेरे पीछे तुम भी वापस आओगे, जो तुम लोग खाओगे मेरे लिए पैक करा के ले आना। कहते मम्मी क्या खाओगे? मैं कहा जो तुम लोग खाओगे वो मेरे लिए भी ले आना। जाने के लिए मेरे को बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। पोती मेरी बड़ी जिद कर रही थी, कह रही थी कि चलो दादी आप भी चलो, आप भी चलो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, तुम लोगों ने जो खाना है मैं भी खा लूँगी भाई कुछ। फिर बेटा कहने लगे चलो आके मंगाते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं। एक तो संडे है ना, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। पापा आज भी फ्री नहीं होते हैं। वो भी आया 3 बजे अपने क्लिनिक से। पापा आज भी हमको टाइम नहीं देते। तो वो कहते हैं मम्मी चलना है, चलो इनको तो लेके जा रहा हूँ, आप भी चलो। गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है, कौन सा कोई पैदल चलना है। मैंने कहा नहीं बेटा तुम लोग जाओ। मैंने वीडियो नहीं बनाई आज। अब वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ वीडियो में। और संजू को से आज बात करती हूँ। संजू से कल मेरी बात नहीं हुई। मैंने कहा था संजू से बात करूँगी कि मैं आ जाऊँगी और 2-4 दिनों में। कल कुछ सामान भेजूँगी उधर अपना, जो चाहिए वहाँ चाहिए, वहाँ का सामान वहाँ भेजूँगी। यही तो मेरे लिए मुश्किल होता है ना। वहाँ रहती हूँ तो वो सामान वहाँ ज़रूरत पड़ते हैं, यहाँ रहती हूँ तो फिर वो 3 4 5 जो 10 थैले होने वो मेरे को यहाँ ढोने पड़ते हैं। ये ढोआ ढोआई तो मेरे लिए एक अभिशाप बन गई है। मुझसे नहीं होता ये काम। अभी नौकर हैं ये कर देते हैं, लेकिन मैं अकेली जान में नहीं चाहती। मैं कहती मैं अपने में मस्त रहूं, अपने में अपना आप संभाल लूँ, वही बहुत है। इन बच्चों से यही कहती हूँ। अब डॉक्टर की डेट थी आज की, तो आज सैटरडे पड़ गया। तो बेटा कहने लग गया मम्मी आज संडे पड़ गया। तो कहते मम्मी आज छोड़ो, कल का भी दिन छोड़ो, कल मेरे को काम है, परसों मंगलवार आपको ले चलूँगा डॉक्टर के पास। मैंने कहा ठीक है बेटा, जब तू ले चलेगा तेरे साथ ही जाऊँगी। तो उसके साथ ही जाती हूँ। ऑर्थोपेडिक की डेट आई हुई है, तो उसके साथ चौथी सीटिंग होगी। मेरे पैर को काफ़ी आराम आया, घुटने को। मेरा घुटना बहुत ज़्यादा रह गया था, मुझसे चला नहीं जाता था, हाथ पकड़ पकड़ के चलना होता था। अब उसकी दवाई से काफ़ी मेरे को फ़र्क पड़ा है। तो काफ़ी तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी 50% तो मतलब ये है कि मैं अब घर के अंदर अच्छे से चलने फिरने लग गई हूँ। पूरे घर में, बाहर, इधर उधर इतना मैं चलने लग गई हूँ। तो कहने लगा मम्मी कल तो नहीं लेके जाऊँगा, परसों लेके जाऊँगा आपको, कल मेरा काम है थोड़ा, मेरी मीटिंग है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपनी मीटिंग अटेंड कर ले, उसके बाद अपन चलेंगे। लगता है बच्चे आ गए हैं, तो ये वीडियो मेरे को यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बच्चे गए हुए थे अपना थोड़ा घूमने के लिए, चक्कर लगाने। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अपना हालचाल सब बताएंगे आपको हम कल। तो यही बात है, मेरे को जाना था वो राज मंदिर कुछ सामान लाने के लिए। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग आ जाओ, फिर मैं जाती हूँ। मेरे को लाना था वो जीरा लाहौरी, वो मैं ला के रख देती हूँ एक पेटी,
वो कहना खाना खाने के बाद सोडे की तरह पी लो, उससे थोड़ा हाजमा हो जाता है। तो वो मैं पी लेती हूँ, 1 बॉटल 2 बॉटल वो मैं ले लेती हूँ। तो बच्चे आ गए हैं अब, तो बेटा भी कहता है हम आएंगे तो आप जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग होके आ जाओ। कहते मम्मी हमने उधर, क्योंकि ये इन्होंने जाना था बाइक में कहते आप जाओगे तो गाड़ी निकाल लूँगा, आप नहीं जाओगे तो हम बाइक में चले जाएंगे। मैंने कहा तुम लोग बाइक में चले जाओ चाहे गाड़ी में जाओ, लेकिन मेरा जाना मुश्किल है। तो फिर वही बेटा भी गुस्सा हो रहा था, कह रहा था ऊपर ही जाके चक्कर लगाया करो, ऊपर ही चक्कर लगाने से आपके पैर और खुल जाएंगे, जितना चलोगी उतने आपका खून का दौरा चालू हो जाएगा। वैसे कहता तो वो सही है, मेरे को ये ध्यान में नहीं आया कि ऊपर भी इतनी बड़ी छत है, मैं उस पर चक्कर लगा लूँ। अब कल से मैं थोड़ा छत पे चक्कर लगाऊंगी, शाम के टाइम पे ना छत में चली जाया करूँगी, वहाँ चक्कर लगाया करूँगी छत पे। तो 2-4-10 चक्कर लगाया तो उससे क्या थोड़ा हाथ पैर भी खुल जाएगा मेरा चलने में। तो बेटा भी कह रहा था मम्मी अब दवाई हम चलो, अब डेट तो आज की थी, तो अब आज बच्चे जिद करने लग गए। तो मैंने कहा बच्चों को, सैटरडे की थी डेट, तो आज संडे बच्चे जिद करने लग गए। तो मैंने कहा जा बच्चों को ले जा, बच्चे घुमा के लिया। तो घूमना क्या, एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, मत्था टेक के आ जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे बस। वो बैलून वैलून लेना है पानी का, वो जो होली आ जो गई, होली भी एक गंद का त्यौहार है, गंद ही मचता है मेरे को। कोई किच पिच साल में एक बार आती है त्यौहार होली का। खेलते तो थे हम भी, बचपन में बहुत खेलते थे, काफ़ी खेलते थे, अब तो काफ़ी घट गया है। पहले तो घर की औरतें भी खेलती थीं, सब जल्दी जल्दी खाना बना के रख लेती थी, और पहले तो बहुत भांग बनते थे, सब कुछ होता था, परिवार सारे इकट्ठे होते थे ना, दरानी जेठानियाँ सब इकट्ठी होनी और सब मिलजुल के अपना बनाते थे गुजिया खाना सब। अब तो पता है सबके अपने अपने परिवार हो गए, कोई किससे मिलता है कोई नहीं मिलता, कोई दूर रहता है कोई पास रहता है। तो चलो ठीक है, जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे संसार चल रहा है, चलना चाहिए। बस ये है सबका अच्छा दिन चले, सबका दिन अच्छा मंगलमय रहे, सब जहाँ भी रहें खुश भी रहें, मस्त रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं तो यही कहती हूँ सबसे कि जितना हो सकता है अपना हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने बच्चों को देखो, अपने वाइफ को देखो, अपने परिवार को देखो। फिर आजकल तो पता है कि अपने परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों ने अपने ज़माने में जो किया वो इस ज़माने में नहीं चल सकता, इस ज़माने का आने वाले टाइम में नहीं चलेगा। यही बात है ना। बेटा हंस रहा है मेरी बातों को सुन के, मम्मी पुरानी बातें लेके बैठ जाती। छोटा बेटा मेरा बाहर खड़ा हंस रहा है, कह रहा है और बोलो क्या बोलोगे, पुरानी बातें। तो मैं यही कह रही थी कि बस यही पुरानी बातें हमारी, और क्या बातें हैं। हम सारे इकट्ठे होते थे, तो हम पीछे कलकत्ता के हैं तो हम पूरे सारे इकट्ठे होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम होली का। तो उस टाइम हम भांग के पकोड़े भी बनते थे, तो खा के सारे सो जाते थे, पता नहीं लगता था। होली खेल के सारा परिवार मिलजुल के होली खेलता था। अब सारे अलग अलग पता ही नहीं लगता त्यौहार कब आते। इस बार बाई गॉड मेरे को शिवरात्रि का नहीं पता लगा कि महाशिवरात्रि कब निकल गई। मैं अपनी पोती से पूछती हूँ, वो मेरे पास बैठी टीवी देख रही थी, तो मैं कह रही थी बेटा महाशिवरात्रि कब है। कहती दादी वो तो कल निकल गई। मैंने कहा क्या बोल रही है। हाँ दादी वो तो कल चली गई महाशिवरात्रि। मैंने कहा बेटा, फिर मैंने बहू से पूछा, वो कहती दा वो तो कल थी शिवरात्रि, क्यों आपको कुछ काम था क्या। मैं कहा नहीं मेरे को काम तो नहीं था, बाकी सुन रही थी मैं शिवरात्रि आने वाली, कुंभ का मेला ख़त्म हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ कुंभ का मेला समाप्त हुआ, हंसते खेलते, काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी बच गए, काफ़ियों का नुकसान हुआ, पता नहीं कितना परिवार उजड़ा तो कितना बसा है।
चलो जो भी है भगवान सबका भला करे, सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। सब अपना अच्छे से रहे, मस्त रहे। इसीलिए हम तो यही कहते हैं, रोज़ यही वीडियो बनाते हैं और सबको यही कहते हैं, सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। और अपने घर में आज मेरी संजू से मेरी भी बात होगी, मैं संजू की खबर लेती हूँ। मेरी संजू है कहाँ इतने दिनों से, उसने मेरे को फ़ोन ही नहीं किया। कल से मैंने फ़ोन करना करना कह रही थी, मेरी संजू का कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरे को। मस्त मौला हुई पड़ी है वो, उसको मैं बस अभी फ़ोन करने वाली हूँ। अब सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार, होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। हालांकि आते फ्राइडे होली है, फिर भी आप लोगों को शुभकामनाएँ। बच्चे तो भी से पानी के बॉल मारने शुरू कर दिए हैं और सब खेलने भी शुरू कर दिए हैं। चलो अब फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ कल। आपको फिर एक न्यू समय में, हमारा अब कोई समय नहीं है। जब तक हम अपने घर जाएंगे नहीं तब तक हमारा कोई रूटीन नहीं रहेगा। संजू नहीं आएगी। हमारी वीडियो 3 टाइम बनती थी, 3 टाइम नहीं बन रही है, अब 1 टाइम बन रही है। फिर हम घर जाएंगे, बस चले जाएंगे और 3-4 दिन में चले जाएंगे। एक्चुअल बेटे बच्चे जाने नहीं दे रहे हैं, पोती जाने नहीं दे रही। पोती कहती हमारे साथ आप होली खेलोगे दादी, हमने नहीं जाने देना। बेटा कहते हैं मैं जाने दूंगा ही नहीं किसी सूरत से। छोटा बेटा तो एकदम राजी नहीं है जाने देने के लिए, वो कहता है मैं किसी सूरत से जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए तुम डैडी की जगह बैठे हो, डैडी और तुम एक समान लगते हो मेरे को, जैसे डैडी बैठे हैं। मैं बाहर से आता हूँ तो वो आते ही पूछता है बहू से मम्मी कहाँ है। चाहे मैं पाठ करती रहूँ बाबा जी के कमरे में, तो वो आते ही पूछता है मम्मी कहाँ है। तो मेरी बहू कहती मम्मी पाठ कर रही है। तो फिर वो शांत हो जाता है। फिर पाठ करके उठूँगी, उससे मिलूँगी, उसके बाद वो मिल के 2-4 बातें करेगा मेरे से। फिर तब तक उसका लंच निपटता है, फिर तब वो जाता है। तो वो भी कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा बैठे हैं। और वाकई जैसे मेरे आने से ना घर पूरा भरा भरा लगने लग गया। बच्चे एक कमरे में पड़े रहते थे, अब पूरे घर में घूमते रहते हैं। यहाँ मेरे कमरे में ही 11-12 बजे तक सारे बैठे रहते हैं। बहू बैठ जाती आके, बेटा बैठ जाता है, फिर साथ साथ पोता पोती भी चले आते हैं, सब यहाँ बैठ जाते हैं। मैं उनसे गुस्सा होती कि तुम लोग मेरे टीवी का प्रोग्राम सारा ख़राब कर देते हो। वो कहते मारो गोली टीवी को, हमसे बातें करो, हमसे गप्पे मारो। तो बस हम सारे बैठ के मिल के खाना खाते हैं एक साथ। अभी आएगी मेरी बहू, उसने एक साथ ही सारा टेबल में खाना लगा देना है, हमने सब एक साथ ही खाना खाएंगे। वहाँ रूटीन कुछ और है, यहाँ की रूटीन कुछ और हो जाती है। वहाँ मेरे खाने का टाइम, वहाँ मैं 1 टाइम खाती हूँ, यहाँ मेरा 3-3 टाइम खाना चल रहा है। वहाँ मैं 1 टाइम दोपहर को खाया, फिर सीधा रात को खाया। यहाँ तो सुबह नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, रात का भी खाना। मैं रीचा से आगे कह रही थी रीचा मेरा वेट बढ़ा रही है तू और ज़्यादा। कहती मम्मी नहीं बढ़ता वेट, खा लो। थोड़ा वेट बढ़ भी गया तो कुछ नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। सबको होली मुबारक होए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।